बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्तदार कंपनी में काम के दौरान अखलाकियात, कॉमन वर्क प्लेस मैनर्स। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है और हदीस के मुताबिक सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक और किरदार बेहतरीन है। हमने रास्तदार कंपनी में मुलाजमत हासिल करते वक्त कुछ बातों का इकरार किया है। हम सब पे वाजिब है कि यहाँ मुलाजमत के दौरान उन बातों को पूरी ज़िम्मेदारी से निभाएं। अपना अपना काम करते वक्त टीम स्पिरिट का पूरे खुलूस से मुज़ाहरा करें। टीम के बाकी मेंबरों के साथ हमारे सलूक में आला दर्जे का हुस्न अखलाक नुमायाँ हो। इस बात पर भी गौर करते रहें कि हम अपने अखलाक और किरदार को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अखलाक किसे कहते हैं? ये उन तौर तरीक़ों का नाम है जिनसे हम दूसरे इंसानों के साथ पेश आते हैं। इंसान की अज़मत का अंदाज़ा भी उसके मालो दौलत से नहीं बल्कि उसके हुस्न अखलाक और किरदार से ही किया जाता है। आप ये बात तो यकीनन जानते और मानते होंगे कि हुस्न अखलाक का 80% तो कॉमन सेंस है जो कुदरत ने तमाम अक्लमंद इंसानों को अता किया है, और बाकी फ़ीसद क्या है? शफ़क़त और मेहरबानी वाला सलूक। हम ये भी यकीनन तस्लीम करते हैं कि इदारे के अग़राज़ व मकासद और टारगेट हासिल करना उस वक्त नहायत आसान हो जाता है और मुलाजमीन के बाहमी तल्लुकात भी नहायत खुशगवार रहते हैं जब सभी अफराद कंपनी की तहज़ीब यानी कल्चर से, इक़दार यानी वैल्यूज़ से और काम के दौरान आम तौर पर तस्लीम शुदा अखलाकियात यानी मैनर्स से बखूबी वाकिफ़ हों। इसीलिए इस वीडियो का मुताला न सिर्फ नए मुलाजमीन के लिए लाजिम है बल्कि मौजूदा मुलाजमीन के लिए भी एक अच्छी याद दहानी की अहम हैसियत रखता है। रास्तदार कंपनी की एक अपनी तहज़ीब है और मुलाजमीन के लिए एक ज़ाब्ते अखलाक भी। तो आइए देखते हैं कि रास्तदार कंपनी का ज़ाब्ते अखलाक हमें किन बातों पर तवज्जो देने की ताकीद करता है और वो कौन से नापसंदीदा अमल हैं जिनसे परहेज़ लाजिम है। आसानी की खातिर हम इसे अंग्रेज़ी में डू और डोंट्स वाला खलासा कह सकते हैं। लिबास हमेशा साफ़ सुथरा और उजला पहने, मैला कुचैला, भद्दा और उड़ी रंगत वाला न हो, कामयाब शख्सियत को उजागर करने वाला हो, हिफाजती लिहाज से ममनूआ जैसे कुर्ता, शलवार या चप्पल हरगिज़ न पहने, मौका की मुनासबत से अच्छा लिबास पहने, गैर शाइस्ता और नामौजू नज़र आने वाले लिबास न पहने। निखार रोज़ाना शेव करें या दाढ़ी मूंछ तराशा करें। शेव या दाढ़ी के ख़त को बढ़ने मत दें। बूट पॉलिश शुदा हों और बेल्ट भी उसी रंग की हो। उम्र और रुतबा से मुताबिक न रखते हुए लिबास न पहने। नाखून साफ़ और तराशे हुए रखें। आदाब: सलाम करने में हमेशा पहल करें। इंतज़ार मत करें कि कोई दूसरा पहले सलाम करे। साफ़, वाज़े और पुरजोश आवाज़ में सलाम कहें। सलाम का जवाब देने में सुस्ती बिल्कुल न करें। हाथ मिलाते वक्त मुस्कुराते रहें। कोई बात या अमल एहतराम के ख़िलाफ़ न करें। मेहमानों, सीनियर्स और ख़वातीन के लिए दरवाज़ा खोला करें। सीधे बावकार अंदाज में खड़े हों, न तो मुनासिब तौर पर तन के खड़े हों और ना ही झुककर। मुखातिब से नज़रें मिला के बात करें। बात करते वक्त किसी और तरफ रुख न करें। मुस्कुराते रहें। तवज्जो न देने का या गैर दिलचस्पी का तासर बिल्कुल मत दें। हाथ मिलाना, खुशी से पहल करके हाथ मिलाएं। हाथ बेजान या नीम दिली वाला न हो। मुस्कुराएं और गर्मजोशी का मुजाहरा करें। हाथ साफ़ न हो तो कलाई या कोहनी मत पेश करें। बता दें कि हाथ साफ़ नहीं, इसलिए मिलाने से माज़रत। सुनहरी अल्फाज गुफ्तगू में बार बार थैंक यू, शुक्रिया और प्लीज़ ज़रूर कहें। इन सुनहरी अल्फाज को कभी फरामोश मत करें। सॉरी कहने की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक कहें। कोई शुक्रिया अदा करे तो वेलकम ज़रूर कहें। मुस्कुराते रहें। सॉरी कबूल करने और माफ़ करने में देर ना लगाएं। फ़ोन और ईमेल मुख्तसर, बामकसद और सही बात करें। गैर ज़रूरी और लंबी गुफ्तगू या ईमेल से वक्त जैसी बेशबहा दौलत ज़ाया मत करें। फौरी और खातिर ख़्वाह मुनासिब जवाब दें। बिला इजाज़त या ज़रूरत पूरी टीम को ईमेल न करें। जवाब बाद में देना हो तो कहीं नोट कर लें। ख़ुद मिलने से मकसद बेहतर हल हो सके तो ख़ुद मिलने में ताम्मुल न करें। मुखातिब के रुतबा, उम्र और रिश्ता के लिहाज से मुनासिब तौर पर शुरू और आखिर में सलाम व दुआ ज़रूर याद रखें। आखिर में नेक ख्वाहिशात का लिखना या कहना मत भूलें।
फ़ोन की घंटी धीमी आवाज़ में रखें। गाने और फिल्मी म्यूज़िक वाली रिंग टोन मत लगाएं। साफ, वाज़ेह और नरम अल्फाज में बात करें। वॉल्यूम ऊंचा रख के या ऊंची आवाज़ में बात करके दूसरों को डिस्टर्ब न करें। मीटिंग मुकर्रर वक्त से 1 आध मिनट पहले पहुँचें। देर से आकर हाज़रीन को डिस्टर्ब न करें। चेयरमैन की आमद पर एहतरामन उठ खड़े हों। मुमकिना सवालों के जवाब की तैयारी के बगैर न आएँ। बातचीत को एजेंडा तक ही महदूद रखें। अशद ज़रूरत के बगैर किसी की बात न काटें। इजाफी बात चेयरमैन की इजाज़त के बाद ही करें। मोबाइल फ़ोन की घंटी बंद रखें। नोट या मिनट लिखना और भिजवाना न भूलें। चेयरमैन की इजाज़त के बिना मीटिंग से वापस न जाएं। मीटिंग के आखिर में दुआ या इख्तितामी कलमात, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ज़रूर शरीक हों। कैंटीन अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार करें। आपका रुतबा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितार हरगिज़ न तोड़ें। सेल्फ सर्विस की पॉलिसी को अच्छी तरह निभाएं। पहले से बैठे लोगों को डिस्टर्ब न करें। अच्छी अच्छी बातें करें और उम्दा उम्दा जोक सुनाएं। दिल आज़ारी वाली और सियासी बातें न करें। गपशप किसी गैर हाजिर शख्स के मुतल्लिक वही बात करें जो आप उसकी मौजूदगी में भी कह सकें। गीबत न करें, ये मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसी है। चुगलखोरों और अफवाह फैलाने वालों की हौसला शिकनी करें। ऐसी बहस न करें, न ही ऐसे लतीफ़े सुनाएं जिनसे किसी शख्स या तबका के जज्बात मजबूर हों। मस्बत और तामीरी बातें करें। मसलों का हल तलाश करें। किसी को हरासां करने वाली, फ्लर्ट वाली या गैर शाइस्ता ज़बान हरगिज़ इस्तेमाल न करें। हंसने हंसान की बातें करें, ऐसी बातें करें जिनसे खुशबू आए। इख्तलाफ दूसरों के ख्यालात और राय से इख्तलाफ की सूरत में अपने ख्यालात शाइस्तगी से पेश करें। बहस या दलील के दौरान सब्र का दामन हरगिज़ न छुड़ाएं। बावकार तरीके से इख्तलाफात तय कर लें। इख्तलाफ राय को ज़ाती रंजिश का बायस हरगिज़ न बनाएं। दफ्तरी लंच और पार्टियाँ वक्त की पाबंदी और खुशखल्की का मुजाहरा करें। कितार से हटकर या दूसरी जानब से खाना मत लें। माहौल के मुताबिक अच्छा लिबास पहनें। दूसरों का रास्ता कतन न रोकें। बूफे में खाना लेकर अपनी कुर्सी पर वापस आ जाएं। वेटर को बुलाने के लिए ऊंची आवाज़ न निकालें। मेहमानों और सीनियर से एहतराम वाला सलूक रखें। टॉयलेट ऐसी साफ़ हालत में छोड़ें जिसमें आप खुद दाखिल होते वक्त उसे देखना पसंद करें। ऐसी हालत में ना छोड़ें जो बाद में आने वालों को नागवार गुजरे। इस्तेमाल के बाद अखलाकन टिश्यू वगैरह से बेसिन साफ़ और खुश्क कर दें। टॉयलेट को फ्लश करें और उसे खुश्क करना हरगिज़ न भूलें। सिगरेट नोशी, शोर गुल और फजूल बातों से परहेज़ करें। कोई नक्स नज़र आए तो सुपरवाइज़र को ज़रूर बताएं। निकलते वक्त आखिरी निगाह डालकर तसल्ली करना मत भूलें कि सब कुछ ठीक तो है। आदतें खुद काम करने की अच्छी आदत डालें। जो काम खुद कर सकें उसके लिए दूसरों के मोहताज न बने। अपना सामान उठाना, कुर्सी मेज़ साफ़ करना, पौधों और फूलों को पानी देना खुद ही करें। ऐसा कोई काम न करें जो अखलाक से गिरा हुआ हो और आपकी या कंपनी की बेइज्जती या बदनामी का बायस बने। वादा करें तो दिलो जान से निभाएं। मौका ही मत दें कोई आपको वादा खिलाफ कह सके। हमेशा सच्ची और खरी बात करें। गैर वाज़ेह और गलत अल्फाज कभी ना बोलें। ऑफिस हाल में दूसरों का लिहाज रखते हुए बातचीत के दौरान अपनी आवाज़ को नरम और धीमा रखें। ऊंची आवाज़ से दूसरों को डिस्टर्ब न करें। टीम का मेंबर भी बने रहें और एक अच्छा दोस्त भी। किसी बात का इल्म न हो तो ऐसा मानने में हार महसूस न करें। जहाँ से भी इल्म मिल सके ज़रूर हासिल करें। अपनी ज़िम्मेदारी का इकरार करें और निभाएं भी। आपके ख्यालात, अमल और हुनरमंदी में अगर कोई बेहतरी का मशवरा दें तो इस बात का बुरा न मानें। अच्छे मशवरों को एहसान समझकर शुक्रिया अदा करें। अपनी गलतियों से सबक लेना कभी ना भूलें। हमसायों और साथियों की मदद के लिए हमेशा पेश रहें। उनसे प्यार मोहब्बत वाला सलूक रखें। काम के अंजाम और नतीजा को हमेशा ज़्यादा अहमियत दें। ज़िंदगी से प्यार करें और भरपूर अंदाज से जिएं। खुदा हाफिज़।